नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे ग्रामीण बैंक भर्ती 2026 के बारे में। सहकारी बैंकों में यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है और ये वैकेंसी सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो भी सरकारी रूरल और अर्बन शाखा है वहां पे फुलफिल की जाएगी। तो आप सभी को बता दें, यहाँ पे ये जो वैकेंसी है ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों में यहाँ पे निकली हुई है। 8,200 पदों पर ये वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी जो भी रीजनल रूरल बैंक है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। नियर बाय कोई भी आपकी शाखा है वहां पे आपकी ज्वाइनिंग भी हो सकती है। कौन कौन से बैंकों में वैकेंसीज है वो भी मैं आपको बता दूंगा, पूरी कंप्लीट लिस्ट यहां पे बताऊंगा। साथ ही साथ यहां पे आप मई महीने में इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। तो बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है, सीधी भर्ती है। कुछ एक वैकेंसीज ऐसी है इसमें, यानी कि कुछ एक पोस्ट ऐसी है जहां पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। आपके अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा एमटीएस के पदों पे। इसके अलावा क्लर्क, पीओ और जो यहाँ पे अपर ऑफिसर स्केल वाली पोस्ट है वहां पे आपका टेंटेटिव सिंगल पेपर एग्जामिनेशन भी कंडक्ट किया जाएगा। बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्रामीण बैंक रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हो यूपी ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक में, बिहार ग्रामीण बैंक में, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और कर्नाटका ग्रामीण बैंक। यहाँ पे कुछ एक लिस्ट इसमें और इंक्लूड की गई है। वहां पे वेरियस ये जो पॉपुलर ग्रामीण बैंक है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। नियर बाई आपकी कोई भी शाखा होगी वहां पे आपको प्रेफरेंस के तौर पर डालना रहेगा, जो कि एक तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद में जब आपका एक चयन कर लिया जाता है, शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाता है, तब आपको फुलफिल करना होता है वो प्रेफरेंस। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो यहाँ पे आप सबसे पहले देख रहे हो 3700 के करीब वैकेंसीज है ऑफिस असिस्टेंट के, यानी कि पियोन के पदों पे। ग्रेड 4 की ये यहाँ पे वैकेंसी है। इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, टेंटेटिव यहाँ पे सीधे तौर पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों अगर अभी यहाँ पे मैं बात करूं कलर ग्रेड 2 के बारे में, तो यहाँ पे 2,820 पदों पे ये वैकेंसी अवेलेबल है और इसके रिगार्डिंग एग्जामिनेशन टेंटेटिव है। नीचे वाली दोनों वैकेंसीज ऑफिसर स्केल वाली है, स्केल फर्स्ट और स्केल सेकेंड। स्केल फर्स्ट में यहाँ पे प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं। 1430 वैकेंसीज है जहां पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, एग्जामिनेशन होगा, कंडक्ट किया जाएगा, वहां पे अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। एक और चीज क्लियर कर दूं, एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा स्केल सेकंड वाली पोस्ट के लिए ओनली। टोटल मिला के 8200 के करीब वैकेंसीज है। इंडी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, नंबर्स चेंज हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, यानी कि स्टेट वाइज। अभी यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ इसमें ग्रामीण बैंक रिक्रूटमेंट 2026 में टेंटेटिव स्केड्यूल के बारे में। यहाँ पे अप्रैल में ये जो यहाँ पे बताया गया है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे इसके एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही स्टार्ट होने जा रहे हैं और 30 मई 2026 से पहले पहले आप यहाँ पे इसके लिए आवेदन कर सकते हो। साथ ही साथ 10 से 15 दिनों के भीतर यहाँ पे जब एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा आपका एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद में, तो कहीं ना कहीं ये मान के चलना आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा अभी यहाँ पे ये अगस्त सितंबर तक जा सकता है, लेकिन एक तरीके से इस साल के एंड से पहले आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म हो जाएगी। अगर बात करें ग्रामीण बैंक भर्ती 2026 में एज क्राइटेरिया के बारे में, तो ऑफिस असिस्टेंट और क्लर्क के पदों पे मिनिमम आयु आपकी 18 साल और वहीं ऑफिसर स्केल फर्स्ट और सेकंड के लिए मिनिमम आयु 21 साल चाहिए होगी। साथ ही साथ मैक्सिमम यहाँ पे 40 साल आपकी हो सकती है स्केल सेकंड के लिए, स्केल फर्स्ट के लिए 32 साल और 30 साल यहाँ पे क्लर्क के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 28 साल। यहाँ पे ध्यान रखें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग यहाँ पे आईबीपीएस के थ्रू निकलती है तो वहां पे भी आपको क्लियर कर दिया जाता है। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, 10th पास कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए। क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री आपकी चाहिए और वहीं ऑफिसर स्केल फर्स्ट और सेकेंड के लिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आपको कम से कम एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, फाइनेंस या मैनेजमेंट में स्केल फर्स्ट में अगर आप आवेदन कर रहे हो तो ये डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस खाली यहाँ पे स्केल सेकेंड पोस्ट के लिए रहेगा, तो ये ध्यान रखें, निश्चित रहे। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे अगर आप फुलफिल करते हो ये सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपको यहाँ पे यह एग्जाम देना पड़ेगा। सिंगल पेपर एक होगा आपका, वो उसका सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ, उससे पहले आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पे मेंशन की गई है मंथली सैलरी, वो आपको बाद में बात की जाएगी। DHRA, TA, मेडिकल बेनिफिट, पेंशन, ये सारी आपकी चेंज होगी क्योंकि नया वेतन आयोग लगेगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कैसे तैयारी करनी रहेगी वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। इंडिविजुअल आपको टाइम ड्यूरेशन है 20 मिनट।
तो ये ध्यान रखिए। रीजनिंग में भी आपका 35 क्वेश्चंस रहेंगे 35 मार्क्स के, और वही सेम टाइमिंग यहाँ पे इसमें भी रखी गई है। 20 मिनट आपको इसमें दिया जाएगा। चर्चा कर रहे हैं हम यहाँ पे रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निकली हुई वैकेंसी के बारे में। तो उसका सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट या फिर आप गूगल पे सर्च करोगे तो वहां पे भी मिल जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन है, तो वो भी आप आराम से कर सकते हो। 70 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के ही हो गए आपके, तो कहीं ना कहीं 60-70% के बीच में यहाँ पे कट ऑफ वेरी करेगा आपका। 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, 60 मिनट आपको टाइम दिया जा रहा है। तो मेरा मानना यह है कि आप यहाँ पे 65 यानी कि 65 to 70 के बीच में अगर आप स्कोर करते हो तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं यहाँ पे ग्रामीण बैंक भर्ती 2026 में सिलेक्शन पाने के। ध्यान रखें, इंडिविजुअल पेपर आपका कंडक्ट किया जाएगा डिफरेंट वैकेंसीज के लिए, खाली एक असिस्टेंट वाली छोड़ के। कोई डाउट है नीचे जरूर पूछना।